हेलो स्टूडेंट्स, मैं नारायण मली। आज हम ऑनलाइन वीडियो में बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में आधुनिक विश्व इतिहास में पुनर्जागरण से संबंधित कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार पुनर्जागरण के बाद परिवर्तन हुआ, इस बात पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण में क्या परिवर्तन आए। मध्यकालीन कला पर धर्म का प्रभाव था। कला का सार्वजनिक जीवन से संबंध नहीं था और जीवन तथा प्रकृति के सौंदर्य में लोगों की विशेष अभिरुचि भी नहीं थी। लेकिन पुनर्जागरण काल में कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गई। कला एवं सौंदर्य के प्रदर्शन में कलाकार की रुचि बढ़ने लगी। कला का क्षेत्र व्यापक हो गया। अब धर्म के साथ साथ जनसाधारण को भी कला केंद्र स्थान मिला। इस संदर्भ में इतिहासकार एम जी म्योर ने लिखा है, पुनर्जागरण की भावना ने मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया और विशेष रूप से कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में आश्चर्यजनक गति प्रदान की। इसका सर्वप्रथम प्रभाव हमें इटली में देखने को मिला और बाद में यूरोप के अन्य देशों में। निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण से पहले जो कला थी उसके विषय धर्म से संबंधित थे। प्रकृति के सौंदर्य या मनुष्य की इच्छाओं का उसमें कोई महत्व नहीं था। और पुनर्जागरण के बाद जो कला विकसित हुई उसमें धर्म के साथ साथ जनसाधारण से संबंधित विषयों पर ज़्यादा जोर दिया गया। मनुष्य की रुचियों पर ज़्यादा जोर दिया गया। प्रकृति के सौंदर्य और मानव सौंदर्य पर ज़्यादा जोर दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने क्या परिवर्तन किए। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला के विषय धार्मिक थे। उन धार्मिक विषयों के साथ साथ किस रंग का प्रयोग किया जाना है चित्रों में वो भी अपन के निश्चित था। तड़कीले भड़कीले या चटक रंगों का प्रयोग वर्जित था। लेकिन अब पुनर्जागरण के बाद चित्रकला की जो उदासी और एकरसता थी वो समाप्त हो गई। अब चित्रकला के विषय ईसा और मरियम के साथ साथ सर्वसाधारण आदमी भी बनने लगा। चटक रंगों का प्रयोग होने लगा। चित्रकला की शैली जो है वो चित्ताकर्षक, हृदयग्राही और सौंदर्य युक्त बन गई। तो इस प्रकार की चित्रकला की शैली को सबसे पहले इटली के जिएटो ने प्रारंभ किया। 14वीं शताब्दी में उसने मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्रों का निर्माण किया। इसलिए जिएटो को चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। जिएटो के चित्रों ने अनेक चित्रकारों को प्रेरणा दी। और बाद के चित्रकारों ने जिएटो की जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। छाया व रंगों और आकृति के सही समन्वय पर जोर दिया जाने लगा। पुनर्जागरण काल में चित्रकारों ने मानव शरीर का सूक्ष्म अध्ययन किया और मनुष्य की पेशियां और जोड़ किसी विशेष दशा में कैसे उभरते हैं उसका अध्ययन करके अपनी कला में उनको भी स्थान दिया। फ्रांजिल्को और मेसेसियो इटली के प्रारंभिक चित्रकार थे। फ्रांजिल्को फ्लोरेंस का एक सन्यासी था। उसने सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबल के चित्र बनाए। उसने मेडोना का चित्र बनाया जिसमें मेरी शिशु यीशु को गोद में लिए हुए बैठी है।
यह उसकी एक अमर कृति है। इसमें बाहर स्वर्गदूत चारों तरफ अंकित किए हुए हैं। ये 12 स्वर्गदूत 12 प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। मैसेसियो काफ़ी गरीब था। उसके चित्रों पर उसके जीवन से किसी ने पसंद नहीं किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उसने चित्रों में आगे पीछे निकट दूर होने का जो पर्सपेक्टिव तरीका है, जिसे परिप्रेक्षित कह सकते हैं, वो इसके चित्रों में, मैसेसियो के चित्रों में हमें दिखाई देता है। मैसेसियो के जो चित्र है वो वास्तव में उसके मरने के बाद ही लोगों को समझ में आए। उसके जीते जी उसका कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद इटली के 3 चित्रकार जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उसमें लियोनार्डो दा विंची का लास्ट सफ़र व मोनालिसा नामक चित्र इतिहास प्रसिद्ध है। उसके इन चित्रों में सादगी तथा भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का सही चयन और शरीर के प्रत्येक अंग का स्वाभाविक सुंदर प्रदर्शन दिखाई देता है। लास्ट सफ़र में ईसा मसीह अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन के समय बैठे हुए दिखाए गए हैं। उनमें से एक शिष्य के ऊपर अपराध बोध की झलक दिखाई दे रही है। मोनालिसा एक सुंदरी का चित्र है। साधारण सी दिखाई देने वाली यह स्त्री एक रहस्यमय मुस्कान लिए हुए हैं, जो आज भी देखने वालों के लिए एक प्रकार से हम कहें रहस्यमय बनी हुई है। इटली का जो दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार था वो माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध चित्र लास्ट जजमेंट है, जो उसने रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की एक दीवार पर उसने बनाया। इस चित्र को उसने बनाने में 8 वर्ष लगाए। इस विशाल अनेक आकृतियों वाले चित्र में जीवन के अनेक रूप दिखाई देते हैं। एंजेलो ने चटक रंगों का प्रयोग किया, जिनमें बादामी, हरे, फिरोजी, हल्के नीले और पुखराज जैसे रंग थे। उसके चित्रों में सौंदर्य, भावना, कौशल और प्रतिभा का प्रमाण हमें दिखाई देता है। इटली का जो तीसरा प्रसिद्ध चित्रकार था वो था राफेल। राफेल ने जीसस क्राइस्ट की मां मैडोना का चित्र बनाया, जिसमें उसने वात्सल्य और मातृत्व का मनोहर चित्रण किया है। मैडोना का दिव्य नारीत्व आज भी देखने वालों को आकर्षित करता है। राफेल के चित्र अपनी सजीवता एवं सुंदरता के कारण आज भी प्रसिद्ध है। राफेल के चित्रों में हमें लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो दोनों के चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। राफेल के बाद वेसेलुतिशियन इटली का एक अन्य चित्रकार था। इस चित्रकार का जो प्रसिद्ध चित्र है वो दस्ताने पहने हुए आदमी का चित्र है। वेसेलियो ने पोप, पादरियों, सामंतों और सम्राट या समृद्ध परिवार की महिलाओं के अनेक पोर्ट्रेट चित्र बनाए। बेल्जियम का ह्यूबर्ट वान आइक ने रंगों के मिश्रण में अंडे की सफ़ेदी की जगह तेल का प्रयोग किया। इससे चित्र अधिक
आकर्षक होने लगे। इसके बाद हॉलैंड का चित्रकार फ्रांज हॉल्स भी पुनर्जागरणकालीन प्रमुख चित्रकार था। इसका प्रमुख चित्र लाफिंग कैवेलरी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें सैनिकों के चेहरों पर ऐसी खुशी है जैसे वे अपनी ही महिमा से प्रसन्न हैं। फ्रांज हॉल्स की गणना विश्व के महान पोर्ट्रेट चित्रकारों में की जाती है। उसके चित्रों की विशेषता है कि उसके चेहरों पर कई भाव आ जा रहे हैं ऐसे लगते हैं। चित्रकला के बाद हम देखेंगे स्थापत्य कला में भी पुनर्जागरण काल में काफ़ी परिवर्तन आए। पुनर्जागरण से पूर्व कला की एक मध्ययुगीन शैली प्रचलित थी जिसे गोथिक शैली कहा जाता था। गोथिक शैली में मध्यकाल में अधिकांश भवन बने। इस शैली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी, जैसे इमारतों की संरचना बहुत बड़ी और क्रियान्वयन भी बड़े स्तर पर होता था। इंडो गोथिक शैली में दीवारें बहुत पतली होती थी। इस शैली में मेहराबें नुकीली होती थी। मकान में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई जाती थी। पहली बार इसी शैली में मकान निर्माण में स्टील, लोहा और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। मतलब पुनर्जागरण के बाद एक नवीन स्थापत्य शैली का जन्म हुआ जिसमें यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का समन्वय था। इसमें डिज़ाइन तथा सजावट पर जोर दिया गया। गोल मेहराबों, गुंबदों और स्तंभों को प्रधानता दी गई। फ्लोरेंस निवासी ब्रूनेलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक था, जिसने नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराबों की शुरुआत की। माइकल एंजेलो भी नवीन स्थापत्य शैली का एक अच्छा स्थापत्यकार था। उसने और राफेल दोनों ने मिलकर के रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का विशाल गुंबद बनवाया। पेरिस का लूव्रे प्रासाद, लंदन का संत पाल का गिरजाघर आदि इस पुनर्जागरण कालीन शैली के उदाहरण हैं। हमें मूर्तिकला पर भी पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तिकला में भी धार्मिक विषयों की जगह अब लौकिक विषयों को प्रधानता दी गई। ईसा और मरियम के अतिरिक्त समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियां भी बनाई गई। धर्म के बंधन से मूर्तिकला मुक्त हुई और शौर्य के साथ साथ करुणा को भी मूर्तिकला में बराबर का स्थान दिया गया। घिबर्ती उस काल का एक महान मूर्तिकार था जिसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाज़ों का निर्माण करवाया। ये कांसे के बने हुए हैं जिस पर प्राचीन टेस्टामेंट में वर्णित दृश्यों का अंकन किया गया है। दोनातेलो एक अन्य प्रसिद्ध मूर्तिकार था जिसकी मूर्तियों का विषय मानव जीवन था। दोनातेलो द्वारा निर्मित वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति काफ़ी श्रेष्ठ कलाकृति है। एंजेलो ने भी अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया। उसकी बनाई गई मूर्तियां मेडिची गिरजाघर में रखी गई है। एंजेलो की दो मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है। पहली 16 फुट ऊंची पेता की मूर्ति जिसका निर्माण रोम में किया गया था और उसे सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखा गया। दूसरी डेविड की मूर्ति जिसे फ्लोरेंस के नागरिकों ने बनवाया। ये इन मूर्तियों के नाम कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 2014 में इतिहास व्याख्याता की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था, पेता की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। तो इन मूर्तियों के नाम भी हमें थोड़े ध्यान में रहने चाहिए जो प्रसिद्ध है। इटली की मूर्तिकला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की मूर्तिकला भी प्रभावित हुई। स्पेन में इसाबेला और सम्राट फर्डिनेंड की समाधियों में नई शैली दिखाई देती है। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और फ्रांसिस प्रथम ने इस नवीन मूर्तिकला शैली को विकसित किया।
इन दोनों ने अपने अपने देशों में इटली के मूर्तिकारों को आमंत्रित किया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में इस नवीन शैली का प्रसार हो गया। संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में काफ़ी परिवर्तन हुआ, क्योंकि मध्यकाल में गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, किंतु बाद में नवीन गीतों का प्रयोग, धार्मिक गीतों का प्रचलन हुआ। मार्टिन लूथर के नवीन धर्म से गीतों का प्रादुर्भाव माना जाता है। पोलेस्ट्राइना इस समय इटली का विख्यात गायक था, जिसने सामूहिक संगीत पर एक पुस्तक प्रकाशित की। पोप ने उसके द्वारा गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए तैयार स्वर लिपि को स्वीकृति प्रदान की। मस्किन दास भी इस युग का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। संगीत में लौकिक संगीत का महत्व बढ़ा। मनोरंजन के लिए वाद्य संगीत लोकप्रिय हुआ। रिबिक वाद्य यंत्र का स्थान वायलिन ने इस समय ले लिया। 16वीं शताब्दी में संगीत में स्वर, ताल आदि के विषय नए ढंग से प्रचारित हुए और मनोरंजन और लौकिक संगीत अपन कहें काफ़ी प्रचलित इस काल में हुआ था। यह था कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण कालीन विकास या परिवर्तन। अब हम देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में क्या पुनर्जागरण हुआ। क्योंकि अब मानववाद का अपन कहें कि चलन हो रहा था, मानव के जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के प्रयत्न हो रहे थे। नए राष्ट्रीय राज्यों, नए देशों की खोज के साथ साथ नए नए आविष्कार हो रहे थे। स्वतंत्र चिंतन शक्ति और मानववाद से बौद्धिक विकास भी हो रहा था। मनुष्य की उत्सुकता बढ़ रही थी, वो विभिन्न विषयों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो रहा था। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी इस दौरान काफ़ी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अंग्रेज फ्रांसिस बेकन ने इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में लिखा कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रेक्षण और प्रयोग करने से ही हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि ये घटनाएं किस कारण होती है और किस घटना के कारण कौन सा सिद्धांत उत्पन्न हो जाता है। बेकन ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि या प्रयोग विधि का प्रचलन किया। उसने कहा हमें हर चीज़ के बारे में साक्ष्य चाहिए और बिना प्रयोग के हमें किसी बात को नहीं मानना चाहिए। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस समय एक नया सिद्धांत दिया। उसने बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे पूर्व बाइबिल में भी यह तथ्य वर्णित है कि टोलमी ने जो प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मगर कोपरनिकस की बात का धार्मिक विद्वानों ने घोर विरोध किया, क्योंकि यह बाइबिल के अनुकूल नहीं था। पोप के आदेश से कोपरनिकस को अपने विचार बंद करने पड़े। मगर जब इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांतों का प्रचार किया तो रोम के धर्माधिकारी ने उसे जीवित जला दिया। इसके बाद जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांतों की गणित के सिद्धांतों से पुष्टि की और उसने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका पथ वर्तुल नहीं अपितु दीर्घवर्तीय होता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकार किया और एक दूरबीन बनाई और इस दूरबीन से उसने सूर्य, तारों और ग्रहों को देखा। गैलीलियो ने प्रस्तुत के सिद्धांत के उल्टे सिद्धांत दिया कि गिरते हुए पिंडों की गति उनके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहाँ से वे गिरती है। गैलीलियो को भी चर्च का को भजन भरना पड़ा और उसे अपने विचार एक प्रकार से कहें रोकने पड़े। इसके बाद न्यूटन
इंग्लैंड का एक महान वैज्ञानिक था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। न्यूटन के प्रयोग का व्यापक प्रभाव होने लगा। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि विश्व कोई देव योग या कृति है, परंतु अब ऐसा सोचते हैं कि यह प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रहा है। नीदरलैंड के वेसिलिस ने औषधि तथा शल्य चिकित्सा विज्ञान का काफ़ी अध्ययन किया। उसने मानव शरीर की बनावट नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विवरण प्रस्तुत किया। इंग्लैंड के विलियम हार्वे ने पशुओं पर सावधानी से प्रयोग करके रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल की अनेक भूलें सही की गई। स्वास्थ्य तथा रोग की समस्याओं का अध्ययन नए तरीके से प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति खदान, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र में की। धातु की सहायता से खाने खोदी जाने लगी। जैसे जैसे खाने गहरी होती गई, उनमें पंप व छेद करने वाले उपकरण जरूरी होते गए। इसके बाद यांत्रिक और द्रव्यचालित सिद्धांतों में रुचि बढ़ी। लोहा, तांबा, जिंक, बिस्मथ, कोबाल आदि धातुओं को पिघलाने, उनको उपयोग में लाने व विभाजित करने में रसायन शास्त्र के सामान्य सिद्धांत बने। नए नए प्रयोग होने लगे। पैरासेल्स ने रसायन तथा चिकित्सा शास्त्र का निकट का संबंध स्थापित किया। एलिमेंट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज की। डेकार्त नामक फ्रांसीसी गणितज्ञ ने बताया कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। उसने विज्ञान में संदेह की भावना को जन्म दिया। गैलीलियो ने भौतिक शास्त्र क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। उसने पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया जिससे आजकल की घड़ियों का निर्माण संभव हुआ। उसी ने वायुमापक यंत्र का भी आविष्कार किया। इस प्रकार पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिकों ने शंका परीक्षण और प्रयोग करके उस विधि को आविष्कृत किया और वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने दीर्घकाल से स्वीकृत विचारों और प्रथाओं की आलोचनात्मक परीक्षा करके मनुष्य को कला, व्यवसाय, शिक्षा और जीवन के अनेक क्षेत्रों में नए विचारों के सामान्य परीक्षण करने के लिए अग्रसर किया। अर्थात इस नए युग ने अपन कहें नए आविष्कारों की नींव रखी। तो ये थी पुनर्जागरण काल में कला और विज्ञान के क्षेत्र में विकास या उन्नति, जिसने एक प्रकार से मध्ययुगीन मान्यताओं में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जय हिंद।